अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जो दोस्त अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हम लोग बनाने जा रहे हैं सर्फ पे, डिटर्जेंट पाउडर पे, जो आजकल के इस महंगे दौर में तकरीबन 100 रुपये किलो पड़ेगा। ठीक है जी, इस महंगे दौर में 100 रुपये किलो एक नेमत से कम नहीं, और उसका हम तजर्बा भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको उसकी चाल शाल हर चीज़ बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेंथी होगी। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, और जो नए दोस्त आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो जो भी मेरी वीडियो होती है ना, ये मैं फी सबीलिल्लाह और खैर खाई के तौर पे बनाता हूँ। इसको शेयर कर दिया कीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। जो जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों से फार्मूले इकट्ठे किए हुए हैं या मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने राब्ते किए हुए हैं, उनकी फार्मूलेशन अगर सेट नहीं होती तो ये वीडियोस देख के उनकी फार्मूलेशन अच्छी हो जाए। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जो है, हम लोग हर इतवार को गोजरा में क्लासेस देते हैं, हर किस्म की चीज़ सिखाते हैं। हम मशीनें भी बनाते हैं, हम रॉ मटेरियल भी बेचते हैं, हम बोतलें भी सेल करते हैं। जो जिसको चाहिए होता है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है जो जितने पैसों में काम करना चाहता है ना जी, हम उतने पैसों में उसको काम करवाते हैं। इसी तरह हम लाहौर में भी अब शुरू हो चुका है हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में भी हमारा ऑफिस है, उसका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आप लोग जहाँ भी आसानी हो आएँ, सीखें, करें। बहुत मुश्किल हालात हैं, यकीन करें, इतने मुश्किल हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते। लोगों का रोटी पूरी नहीं हो रही, बहुत मुश्किल हो गया है। आप हम काम करेंगे तो ज़िंदगी बनेगी। फैसला आपने करना है कि आप नौकरी करना चाहते हैं। अगर नौकरी करना चाहते हैं तो नौकर बन के रहेंगे और अपनी औलाद को भी नौकर बना देंगे। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो अपनी नस्लें संवार लेंगे। शुरू करते हैं जी। ये मेरे पास इसमें बॉस है 1 किलो। इसमें मैंने सोडा डालना है जी 300 ग्राम। सोडा ऐश डाल दिया मैंने 300 ग्राम। इसको मैं ज़रा मिक्स कर लूँगा, ठीक है जी, ताकि ये अच्छी तरह आपस में यकजान हो जाए, मिक्सिंग हो जाए इसकी अच्छी तरह। आजकल गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, एहतियात कीजिए बाहर निकलने के लिए। अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें कि बाहर कम से कम जाएं। ये नमक है जी हमारे पास 500 ग्राम। ये नमक मैंने इसमें डाल दिया। गौर से सुनते रहा करें। आप बार बार मुझे ये कमेंट्स आते हैं जी कि आप फार्मूलेशन शेयर नहीं करते। यार, ये फार्मूलेशन नहीं है, चीज़ों की मेजरमेंट नहीं है तो और क्या है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, फिर भी आपको समझ नहीं लगती। अगर नहीं लगती तो आप कॉल कर लें, पूछ लें मुझसे, ठीक है ना जी। इसमें सोडा मैंने डाला है 300 ग्राम। बॉस जो है वो मैंने डाला है इसमें 1 किलो। इसी तरह मैंने नमक इसमें 500 ग्राम डाला है, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें फिलहाल मैं मिक्स कर रहा हूँ इसमें, और चौथी चीज़ अभी तक मैंने कोई नहीं डाली, ठीक है जी। ये अब मैं चौथी चीज़ इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालूँगा जो 50 ग्राम है, ठीक है। ये गौर से देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड 50 ग्राम, सोडा 300 ग्राम, बॉस 1 किलो, नमक 500 ग्राम, 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ देना है ताकि ये अपना रिएक्शन कर ले। जब तक ये रिएक्शन करता है तब तक मैं आपको बताता चलूँगी जी। हमारे इसके बाद हमने टोटल 1-2 चीज़ें और डाली हैं तो हमारा डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको इस डिटर्जेंट पाउडर का इंशाल्लाह ताला तजर्बा भी करके दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये डिटर्जेंट पाउडर जो है ये किस क्वालिटी में बना है और कैसा बना है। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि ये रिएक्शन करके ये देखें फुटियाँ शुटियाँ बन जाती हैं, फूल जाता है, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स करना है, साथ साथ हम बातें भी करते जाते हैं। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत है, मैं बार बार चीख के आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर बंदा परेशान है, हर बंदे के लिए मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं।
अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम किसी नज पे नहीं पहुंचेंगे, अगर हम यही चीखते रहेंगे कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है, तो हम कख नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको पक्का और सही बात बता रहा हूँ कि फिर हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें काम करना है, हमें काम करना है, हमें काम करना है। ठीक है जी, अगर हम काम नहीं करते, कारोबार नहीं करते, या हम कुछ भी नहीं करते, यार एक रेडी वाला सुबह अपनी रेडी लेके बाजार जाता है, ठीक है, शाम को अच्छे खासे पैसे वो बना लाता है। अब इसमें हम लोग 4S4 डालेंगे जी, 4S4 200 ग्राम है, ठीक है जी, ये 4S4 डाल दिया हमने इसमें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है जी। 200 ग्राम 4S4। अगर एक रेडी वाला जनाब जाता है बाजार सुबह सुबह रेडी लेके, वो भी अपना कारोबार करता है, जूते पॉलिश करने वाला भी अपना कारोबार करता है, एक नाई बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला भी अपना कारोबार करता है, ठीक है। हर बंदा कारोबार कर रहा है। आपको और हमें कारोबार करने में क्या तकलीफ है? हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग अपनी रेडी या अपना बिजनेस, रेडी से मुराद कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस ही है, रेडी वाला भी बिजनेस कर रहा है, हर बंदा अपना बिजनेस कर रहा है। अगर हम नहीं करते तो हमें क्या तकलीफ है? हम क्या कोई ऊपर से उतरे हुए हैं, या हमें कोई मनोसलवा उतरना है ऊपर से? अल्लाह ने हमें ऊपर से भेजनी है रोटी कि ये लो जी खा लो, अपने बच्चों को खिला दो। सिर्फ रोटी का मकसद नहीं होता दोस्तों, रोटी खिलाना मकसद नहीं है, अच्छी रोटी खिलाना और फिर बच्चों को तालीम दिलवाना, अच्छी तालीम दिलवाना, फिर बच्चों को किसी स्टेज पे हमने कहीं पहुंचाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर परिंदे जानवर ऐसे कर सकते हैं तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह पाक ने हमें एक अजीम कौम बनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हम लोग, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे नबी कर सकते हैं, अपने जूते खुद सी सकते हैं, अपने कपड़े खुद धो सकते हैं, अपने कपड़ों को सिलाई कर सकते हैं, और अपने घर में अगर खुद झाड़ू दे सकते हैं, और तिजारत भी की है मेरे नबी ने, और सुन्नत है तिजारत करना, ठीक है, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? खुदा के वास्ते करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने बड़ों के लिए करें, अपने उन बूढ़े माँ बाप के लिए करें जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आपको बनाने में लगा दी, और अब हम टांग पे टांग रख के कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। बड़े अफसोस वाली बात है। उस बाप को पूछो जिसने सारी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए ज़ाया कर दी, उस माँ को पूछो जिसने सुबह देखी ना शाम देखी, अपने रिश्तेदारों तक को छोड़ दिया आपके लिए, और हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसमें रंगीन दाना डालते हैं जी 5 ग्राम, साथ ही मैं खुशबू डाल देता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए, ठीक है जी। 5 ग्राम हमने खुशबू डालनी है, इसमें खुशबू डाल दी 5 ग्राम। अब हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है जी। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आपका डिटर्जेंट पाउडर तकरीबन तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, खुश ड्राई बेहतरीन, बातों बातों में हमारा डिटर्जेंट पाउडर भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। ये तकरीबन 100 रुपये किलो पड़ेगा जी आपको, बिल्टी शिल्टी डालकर 110 रुपये किलो पड़ जाएगा, ठीक है। जो हिसाब किताब आजकल चल रहा है, जो महंगाई चल रही है, उस हिसाब से ये तकरीबन 110 रुपये पड़ जाएगा, और बेहतरीन काम करेगा, बेहतरीन सफाई करेगा, और बेहतरीन किस्म की ये झाग बनाएगा। जो लेडीज़ हमारी कहती हैं जी झाग नहीं है तो डिटर्जेंट पाउडर नहीं, ये देखें बेहतरीन फ्लावर वाला डिटर्जेंट पाउडर है जी, ये देखें, ठीक है। अब हम इसको ले जा के बाथरूम में आपके सामने इसका करेंगे, तजर्बा करेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये झाग कितनी बनाता है और क्या करता है, इसकी सफाई कैसी है। चलें जी, चलते हैं, इसको चेक करते हैं। अभी काफ़ी गर्म है, ये हीट काफ़ी निकल रही है इसमें से। बाथरूम में चलते हैं। ये जी हम अपनी फैक्ट्री के बाथरूम में आ गए। ये बाल्टी खाली पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है जी। इसमें हम लोग ये 5 ग्राम तकरीबन डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं और टूटी चलाते हैं जी।
देखते रहिएगा, साथ साथ सुनते रहिएगा। ये हमने 5 ग्राम इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाला है, ठीक है जी। और टूटी जला रही है, झाग बनना शुरू हो गई है। मैंने इसको कोई शेक शूक नहीं किया, ठीक है जी। ये तकरीबन 100 रुपये किलो पड़ेगा हमें। बंद करते हैं पानी को, इसको थोड़ा सा मैं शेक कर देता हूँ ताकि इसकी झाग जो है ये लें, ठीक है। अब इस झाग को हम लोग निकालते हैं। इसी तरह मैं फिर पहले भी करके दिखा चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा करके दिखा चुका हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे। ये लें, फिर इसी तरह ये आप 10 दफ़ा भी करेंगे तो इसी तरह ये झाग बनेगी, ठीक है जी। ये इसी तरह झाग बनती जाएगी। अगर हम इसमें डिटर्जेंट थोड़ा सा और डालें, तकरीबन 5 ग्राम और डाल देते हैं और इस टूटी को हम लोग तेज कर देते हैं, क्योंकि बाल्टी तकरीबन मेरा ख्याल 25 kg की है जी बाल्टी, 25 kg की बाल्टी है। इसको फुल भरते हैं, फिर देखते हैं। दोस्तों मैं तो खपता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, आप सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। हम करेंगे तो कामयाब होना है, अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा बोलना फजूल, मेरा सिखाना फजूल, आपका देखना फजूल, ठीक है जी। पानी थोड़ा सा गिराते हैं ताकि झाग अच्छे से निकल जाए। इसमें डिटर्जेंट भी निकल गया है साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें झाग बना के दिखाता हूँ। ये लें, फिर उसी तरह झाग, जितना आप इसको हलाते जाएंगे, जितना आप शेक करते जाएंगे, उतनी झाग बनती जाएगी, ठीक है जी। ये देख लें, और ठीक झाग है, ना बैठने वाली झाग है, ना खत्म होने वाली झाग है ये। दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, जो हमने 100 रुपये किलो तकरीबन बनाया है, ठीक है जी। 100 रुपये किलो इसकी कास्ट निकली है, बिल्टी शिल्टी खर्चा डाल के 110 रुपये किलो पड़ जाएगा। करें, करने वाले बने, हम सिखाते रहेंगे। हम लोग मशीनें भी बनाते हैं, रॉ मटेरियल भी लेते हैं, वहाँ बोतलें भी फ्राहम करते हैं, स्टिकर्स भी, रैपर, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एक सरफ से शुरू किया था। आज अल्लाह का शुक्र है, लाहौर में भी ऑफिस है, गोजरा में भी ऑफिस है, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में हमारा माल जाता है। आप भी करें, आप भी करें, ताकि मैं देख के खुश हूँ। पता नहीं मुझे खुशी होती है जब मेरा लगाया हुआ यूनिट कामयाब होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।